दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश का चुनाव चलने वाला है और देश के चुनाव के अंदर हरियाणा की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। पहली बात तो ये कि हरियाणा राजधानी के बहुत नज़दीक है। देश की राजधानी दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेरा हुआ है और दूसरी तरफ ये कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। पुलवामा वाला जो मसला था, पुलवामा की जो लहर थी, राष्ट्रभक्ति की लहर पर सवार थी भारतीय जनता पार्टी। उसके साथ साथ जो मोदी लहर थी, उस मोदी लहर के रथ पर सवार होकर हरियाणा के सभी 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बने थे। और उसके बाद में जब विधानसभा का चुनाव आया था तो विधानसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा में भाजपा पिछड़ गई थी और साथ लिया था जननायक जनता पार्टी को। और 2019 के नवंबर से जो सरकार बनी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, जिसमें कि मुखिया हुए मनोहर लाल और उप मुखिया हुए दुष्यंत चौटाला। अब एक बार उस गठबंधन की परीक्षा की घड़ी है। जब ये गठबंधन बना था तो तभी से ये कहा जाता था कि ये गठबंधन टूट सकता है। अब भी तमाम प्रकार के राजनीतिक संकेत तो ऐसे हैं कि गठबंधन टूट सकता है, लेकिन हालात कुछ ऐसा कहते हैं कि बीजेपी की भी मजबूरी है, गठबंधन जरूरी है। अब आप कहेंगे मजबूरी क्या है? भाजपा की मजबूरी ये है कि अपनी विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना और खरा उतरने का जनता के बीच संदेश देना। जिस प्रकार से राजनीतिक हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर, बिहार में बात चल रही है कि एनडीए टूट रहा है, चिराग पासवान नाराज बताए जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जाते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात आए तो महाराष्ट्र के अंदर भी एकनाथ शिंदे की भी डफली अलग बज रही है, अजीत पवार भी अपना अलग राप अलाप रहे हैं। ये भाजपा के लिए परेशानियां हैं। अगर पिछली तरफ जाएं तो वो जो एनडीए का स्वरूप हुआ करता था, जिसके अंदर कि जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हुआ करती थी, पंजाब के अंदर बादल की पार्टी हुआ करती थी, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल हुआ करता था, चलो उसकी जगह जेजेपी ने ले ली। इसके साथ साथ तमाम देश के अंदर, हर राज्य के अंदर एक समय वो था कि दीदी भी गठबंधन में थी, पश्चिम बंगाल वाली। एक समय वो था कि जब इस गठबंधन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन जो 2019 में राजनीतिक हालात बने थे वो कुछ अलग थे। और अब जब 2024 है, एनडीए 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, 370 बीजेपी की लाने की बात चल रही है, तो उस समय बहुत ज़रूरी है कि जनता में ये भी संदेश जाए कि गठबंधन के साथियों का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। और कुछ इसी को लेकर के पिछले 2-3 दिन से बात चल पड़ी है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी को 1-2 सीट का ऑफर दे सकती है। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी को हरियाणा में, क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी के राष्ट्रीय जो उनका लोकदल है आरएलडी, जो राष्ट्रीय लोकदल है आरएलडी, जयंत चौधरी का, चौधरी चरण सिंह का, उसको 1 सीट लोकसभा की, उसको 2 सीट दी हैं। और हरियाणा के अंदर अगर बात आती है तो फिर हरियाणा के अंदर केवल 10 सीटें हैं, 10 की 10 भाजपा की थी और उन 10 में से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट दे सकती है जननायक जनता पार्टी को। हालांकि जज्बा का जो डिमांड तो वो 2 की होगी, लेकिन बात 1 पर बन सकती है। और जिस 1 सीट पर बात बन सकती है, हम आपको बताने जा रहे हैं, आप उसे नोट कर लें, वो सीट भिवानी महेंद्रगढ़ हो सकती है। हालांकि अभी तो डिमांड की बात जो आती है या भाजपा की तरफ से पेशकश की बात जो आ रही है, समय बताएगा। वैसे तो जब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा कि जब टिकटें अनाउंस होनी होंगी और गठबंधन पर बात होगी, वो समय बताएगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भिवानी किस लिए हो सकती है, और दूसरी जो हिसार की बात हो रही है वो क्यों नहीं हो सकती। तो हिसार के ना होने के पीछे आप मान लें कि हिसार की सीट जो पिछले चुनाव के अंदर दुष्यंत चौटाला हारे थे और उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बृजेंद्र सिंह जीते थे। बृजेंद्र सिंह परिवार में और दुष्यंत चौटाला परिवार में 36 का आंकड़ा है। जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन ना रहे, इसके लिए वीरेंद्र सिंह तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर गठबंधन भी रहेगा और फिर हिसार सीट दे दी तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की नाराजगी आसानी से भाजपा लेना चाहेगी नहीं। और जहाँ तक भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट वैसे भी किसी जाट समुदाय के नेता को देनी है।
और जननायक जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कह भी चुके हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लड़ेंगे, या तो मैं लड़ूंगा या दिग्विजय लड़ेगा। और तीसरी बात ये कि जो वहाँ के सांसद हैं धर्मवीर, उनको शायद मनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। धर्मवीर 2019 के चुनाव में भी तोशाम की विधानसभा सीट चाह रहे थे। तो इस लिहाज से अगर माने तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट जहां जननायक जनता पार्टी भी चाह सकती है, जहां बीजेपी के लिए भी ज़्यादा वहाँ कंफर्ट रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। सबसे बड़ी बात होगी कि गठबंधन बना रह जाएगा। और जिस प्रकार के संकेत मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि उनके गठबंधन के साथी उनसे बिछड़ रहे हैं, बिछड़ने की बातें तो चल पड़ी हैं। अब वो बातें रुकती हैं या पूरी रहती हैं ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैंने बिहार की आपसे बात की थी तो आप ध्यान करें कि बिहार के अंदर जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थी, और उससे पहले चिराग पासवान गठबंधन में साथ थे। लेकिन चिराग पासवान नाराज हो गए थे और अलग चुनाव लड़े थे। हालांकि चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जेडीयू को नुकसान हुआ था। लेकिन जो वर्तमान हालात दिख रहे हैं वो कुछ ऐसा संदेश दे रहे हैं कि चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि इंडिया गठबंधन को किसी भी प्रकार से कमज़ोर रखा जाए। और इसी प्रकार से अगर हरियाणा के अंदर से ये संदेश गया कि ये अपने गठबंधन साथियों को नहीं पूछ रहे, तो फिर उसका संदेश आगे भी खराब हो सकता है। इस सबको बचाने के लिए बीजेपी जननायक जनता पार्टी को एक सीट ऑफर कर सकती है, और आप नोट करें कि वो सीट भिवानी महेंद्रगढ़ हो सकती है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर जो जननायक जनता पार्टी है वो कितनी राजी होगी, अगले वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो आप ये मान लें कि लगता ऐसा है, जिस प्रकार के राजनीतिक संकेत हैं उससे लगता ऐसा है कि शायद कोई बात भी हो चुकी है और जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। जेजेपी को एक लोकसभा की सीट मिल सकती है, और जो सीट मिल सकती है वो भिवानी महेंद्रगढ़ हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या भिवानी महेंद्रगढ़ सीट अगर जननायक जनता पार्टी को मिलती है तो क्या जेजेपी उस सीट को जीत जाएगी? आपको क्या लगता है कि गठबंधन बचाने के लिए क्या वाकई बीजेपी ये जो संदेश चल रहा है वो सही है और बीजेपी जेजेपी को सीटें ऑफर करेगी? और तीसरी बड़ी बात कि क्या गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन जब पूरा हो जाएगा तो वो इंडिया गठबंधन को क्या फिर से पूरी तरह से मात दे देगा 2024 के चुनाव में? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।